वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। अब दो खबरें हैं और दोनों ही पाक भारत कशीदा ताल्लुकात के हवाले से एक नए इम्कान की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली खबर यह है कि भारत ने जो है वो 28 और 29 जुलाई को प्रेले मिसाइल्स के 2 तजुर्बात किए हैं। ये तजुर्बात खालिस्तान पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में किए हैं, यानी पाकिस्तान को मद्देनज़र रख कर, पाकिस्तान के अहम फौजी और सिविलियन अहदाफ को मद्देनज़र रख कर उनकी रेंज का तयन करते हुए इन मिसाइल्स को डिज़ाइन भी किया गया है और इन मिसाइल्स के तजुर्बात भी किए गए हैं। दूसरी खबर मकबूजा कश्मीर से है और इस खबर में अब तक की इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर जाने वाली एक बस पर मुबैना तौर पर हुर्रियत पसंदों ने हमला किया है। हमला करके 30 फौजियों को हलाक किया है और वो बस जिसमें ये फौजी सवार थे उसको दरिया में फेंक दिया गया है। अब ये जो दोनों खबरें हैं वो इनफैक्ट मुस्तकबिल के इम्कानात की तरफ इशारा करी, और जिस तरीके से मैंने आज पाकिस्तान पर हमले के हवाले से आपके साथ खबर को शेयर किया था, इनफैक्ट ये दोनों खबरें उसी जो खबर है उसकी तस्दीक करने के मुतरादिफ हैं। ख़ास तौर पर ये जो मिसाइल तजुर्बात किए गए हैं भारत के, ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं। हालिया दिनों में यानी जुलाई के महीने में अब तक भारत की तरफ से कम अज़ कम 4 मिसाइल तजुर्बात किए जा चुके हैं। उनमें से एक मिसाइल तजुर्बा नाकाम हुआ, जबकि 4 तजुर्बात उन्होंने उनके दावे के मुताबिक वो कामयाब हुए हैं। उनमें से एक अग्नि मिसाइल का तजुर्बा था, एक पृथ्वी मिसाइल का तजुर्बा था और पार्ले मिसाइल का तजुर्बा है और अस्तर मिसाइल का तजुर्बा है, जो कि भारत की तरफ से किए गए हैं। अब ख़ास तौर पर ये जो मिसाइल जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये पाकिस्तान सेंट्रिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि इनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। यानी ये जो मिसाइल्स हैं ये ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये जो 2 सूबे हैं पाकिस्तान के, इनको मद्देनज़र रख कर इन मिसाइल्स को और उनकी रेंज को डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये 800 से 1000 किलोग्राम तक रवायती वॉरहेड्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसके साथ साथ ये जो मिसाइल हैं ये सुपरसोनिक हैं, यानी ये आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकते हैं। भारत का वो इदारा जो ये मिसाइल साजी के हवाले से तजुर्बात और उनका एहतमाम करता है, उसके दावे के मुताबिक ये मिसाइल जो हैं ये प्रिसीशन के साथ यानी नहायत दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को हिट करते हैं। और उसके लिए जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो जो है मोबाइल लॉन्चर, जो कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये उसके ज़रिए लॉन्च किए जाते हैं और ये ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशंस में बड़े ही मददगार साबित हो सकते हैं। ये जो दोनों तजुर्बात मिसाइल्स के किए गए हैं और उनके जो परवाज़ की ट्रजेक्टरी थी वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये ख़ास तौर पर इनके मकासद और इसके बुनियादी जो है ना अहदाफ वो क्या हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से इस वक्त भारतीय हुकूमत ने जो है वो उसको फोकस में कर रखा है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए है, चाहे वो दीगर इक़दामात के ज़रिए है या जंगी तैयारियों के हवाले से है, वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का जो बोझ है वो भारतीय हुकूमत जो है ना वो उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रखती। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब तक तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए उन्होंने मुख्तस किए हैं वेपन्स की शॉपिंग के लिए। अभी आज ही खबर ये सामने आई है कि भारत ने 5th जनरेशन तैयारों की ख़रीदारी के लिए अमेरिका से रब्ता करने का फ़ैसला किया है और भारतीय एयरफोर्स ने Su-57 जो कि रूसी साख्ता सुखोई तैयारे हैं उनके मुकाबले में अमेरिका से F-35 तैयारे ख़रीदने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हुकूमत को तजवीज़ किया है कि अमेरिका से ये तैयारे फ़ौरी तौर पर हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान जो मुखासमत है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बल्कि वो ज़्यादा हो गई है। मोदी की तरफ से बार बार इस बात का जो है ना उससे सरफे नज़र करने से कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कराया, मोदी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप मुसलसल मोदी के नाक में दम किए हुए है, कह कह के कि जनाब ये जंग मैंने रुकवाई है। कल भी
जो है वो एयरफोर्स वन में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये जंग मैंने रुकवाई, और फिर उसने इस बात का इजहार भी किया कि भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जो है वो अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, वो अभी तक हतमी मराहल तक नहीं पहुंचा, और भारत उन ममालिक में शामिल है जो कि अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करते हैं, लिहाजा अमरीका भारत पर 25% टैरिफ आयद करने जा रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जो अमरीका और भारत ताल्लुकात के दरमियान इस वक्त एक रुकावट है। लेकिन चूंकि जिस तरह मोदी का कोई इतबार नहीं, इस तरीके से ट्रंप का भी कोई इतबार नहीं कि वो किस वक्त अपने कहे से बैकआउट कर जाए, कोई इसका इतबार नहीं किया जा सकता। अब इस सूरत हाल में जहां पर भारत की तरफ से जंगी तैयारियां हमारे सामने हैं और वो ऐसी तैयारियां नहीं हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सके, तो फिर पाकिस्तान का भी इस हवाले से तैयारियां करना वो नागुज़ीर है। इन मिसाइल तजुर्बात के बाद पाकिस्तान के जो डिफेंस सोर्सेज हैं, राब्ता करने पर उन्होंने इस बात का से तो इत्तफाक किया कि ये जो प्रेले मिसाइल हैं इनके तजुर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। अलबत्ता उनका ये कहना है कि भारत के ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो दोनों भी उन्होंने तजुर्बात किए हैं, ये पाकिस्तान को इससे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि प्रेले मिसाइल्स का बखूबी उसको जवाब दे सकते हैं। और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि नसर मिसाइल्स भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत भी रखता है, और नसर मिसाइल जौहरी वारहेड्स लेके जाने की सलाहियत भी रखता है। और उनका यह भी कहना था कि नसर मिसाइल की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के ख़िलाफ़ मौसर बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस सूरत हाल का नोटिस ले रखा है, बल्कि वो भारतीय इक़दामात के जवाब के लिए भी तैयार है, और उस सिमत में आगे बढ़ते हुए अपने डेटरेंस को अपग्रेड भी कर रहा है और अपनी जो दिफाई ढाल है उसको मजबूत भी कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी रिसेंटली चाइना से पाकिस्तान ने C3 यानी कमांड कंट्रोल का जो एक निज़ाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसके लिए भी बात की है, और वो निज़ाम भी जल्द पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा, जिससे ये पूरे का पूरा जो हमारी डिफेंस शील्ड है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होने के इम्कानात भी हमारे सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने ये नुक्ता रखा है कि बिलाशुबा इस वक्त की जो सिचुएशन है वो कशीदा है, और ख़ास तौर पर जो भारतीय हुकूमत के इक़दामात हैं वो इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने के भरपूर मूड में है। पाकिस्तान अलबत्ता इस सारी सूरत हाल से किसी भी तौर पर ना परेशान है, ना ही हमें खौफजदा होने की ज़रूरत है। अलबत्ता सूरत हाल पर नज़र रखना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर इस हवाले से भारत का जो एजेंडा है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने में। मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने भारत के इस मंसूबे के कुछ पॉइंट्स रखे थे कि किसी भी सूरत हाल में किसी भी वाक़े को इस हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में। अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ था, 3 जो लोग उन्होंने मारे हैं पाकिस्तानी करार देकर, और उसके बारे में ये दावा किया था भारत के वज़ीर दिफा अमित शाह ने कि जनाब उनसे पाकिस्तानी चॉकलेट्स के रैपर्स भी मिले हैं। तो वो उन्होंने इनफैक्ट ये बताया था कि ये 3 महीने से ये यानी पहलगाम वाक़े से पहले ये पाकिस्तान से आए थे, और उनके पास खाने पीने का सामान 3 माह का मौजूद था, और उस मौके पर उन्होंने ये हिट किया। अलबत्ता दी हिंदू भारत का एक अखबार है, उसने इंकशाफ किया है अपनी इस रिपोर्ट में, उसका ये कहना है कि ये जो दहशतगर्द जो उन्होंने मारे थे मुबैना, ये 3 साल पहले भारत में मौजूद थे। 3 साल से ये भारत में मौजूद थे। भारतीय अखबार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में ये बात रिपोर्ट कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये चॉकलेट रैपर्स और ये जो वोटर आईडी वाला ड्रामा है ये महज झूठ पर मबनी है, क्योंकि 3 साल से जो बंदा मौजूद है वो 3 साल की चॉकलेट्स का स्टॉक लेकर और अपना वोटर आईडी साथ लेकर 3 साल तक मकबूजा कश्मीर में नहीं घूम सकता, मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी बेस पर दरवाज़ा खोला गया था मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन का, और वो क्रैकडाउन हुआ। अब उसके बाद अगले लेवल पर एक और ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत को दरकार है जिसकी बुनियाद पर वो अपने वॉर नैरेटिव में तेजी लेके आए। और चूंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात का वाज़े तौर पर इजहार कर रखा है न्यू नॉर्मल करके कि जनाब हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और हिट करेंगे सीधा पाकिस्तान पर।
अभी ये जो वाक़या मकबूजा कश्मीर में बस एक्सीडेंट का है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पर, उसमें ये खबर मौजूद है। अलबत्ता भारत के सरकारी ज़राए इबलाग ने अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। सोशल मीडिया पर इस बस के हवाले से, इस बस के जो गिरने की तस्वीर भी मौजूद हैं, भारतीय फ़ौजी भी वहाँ पर मौजूद हैं, बस को निकाल रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब इस बस वाला वाक़या अगर दुरुस्त है तो ये इनफैक्ट उसी ऑपरेशन की बुनियाद है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ करने की प्लानिंग कर रहा है। अब अगर हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं, ये जो मिसाइल तजुर्बात भारत की तरफ से हालिया दिनों में कम से कम 4 किए गए हैं, और उसके साथ ये जो बस वाला वाकया है, इसको जोड़ें तो ये भारत के हवाले से एक फील्ड को मुकम्मल तौर पर सेट कर रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम का हामिल ना होना और उनके पास 5th जनरेशन तैयारों की अदम मौजूदगी, क्योंकि इस 2 चीज़ों के बगैर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो निज़ाम है, उसके लिए भी भारत की तरफ से तकरीबन 1400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम लेने के लिए। लेकिन ये बात भी अहमियत की हामिल है कि आप इक्विपमेंट तो ले सकते हैं, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ओपन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वो चीज़ें ख़रीद कर आप अपने लिए वो मशीनें वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन उन मशीनों को इस्तेमाल करना, उसके बाद अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसके साथ लिंक करना और फिर अपने पायलट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरबियत देना, उनको इस सारे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से उनको कंपैटिबल करना, ये कोई चुटकी बजाने से या चंद महीनों की एक्टिविटी नहीं है। ये ज़्यादा दूररस नताइज की हामिल है और उसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार है। अलबत्ता जो मूड नज़र आ रहा है वो मूड यही है कि जो तैयारे हैं 5th जनरेशन, उनको एक्वायर किया जाए, चाहे वो Su-57 हो या F-35 हो। F-35 प्रायोरिटी पर है, Su-57 सेकंड ऑप्शन के तौर पर सामने है। और उसके साथ साथ उन तैयारों की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई, और उसके बाद सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होगा इन सुपरसोनिक मिसाइल्स पर जो कि भारत अब तैयार कर चुका है। और सुपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए ही जो है वो अटैक होगा मुमकिन तौर पर, अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान की जो डिफेंस शील्ड है, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसका मौसर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की डिफेंस मिसाइल शील्ड के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि चाइना से HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हासिल करे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसके साथ और 2 मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। HQ-19 के आने के बाद पाकिस्तान की 4 लेयर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएंगे, बल्कि उसके बाद ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनका भी तोड़ तलाश कर लिया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना से फौरी तौर पर एक्वायर करने के लिए जो है वो गुफ्तगू करने और वार फुटिंग्स पर ये जो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको हासिल करके नस्ब करना इस वक्त प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, रियासत है, वो इस सूरत हाल से गाफिल नहीं होगी और वो इसका बंदोबस्त कर रहे होंगे। और इम्कानी तौर पर इस हवाले से मेरी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और इस हवाले से चंद इन्फॉर्मेशन शायद कल तक मिल जाएं, तो ये मैं आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ अपडेट करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि इस मैदान में भी कुछ पेशरफ्त हो रही है। अलबत्ता ये जो इक़दामात हो रहे हैं वो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एक और नई जंग के दहाने पर खड़े हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अब इस रीजन के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये एक नई हथियारों की दौड़ है जो अब शुरू होने जा रही है। और ये जो मिसाइल तजुर्बात भारत ने किए हैं, इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स डेफिनेटली होंगी। इस पर भी मुझे किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। अब ये सूरत हाल किस जगह पर जाकर और कब तक
जो है वो वाज़े होकर हमारे सामने आएगी। इम्कान तो यही है कि सितंबर अक्टूबर तक ये जो माहौल है ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा, लेकिन देखना ये है कि क्या उसके बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने की जो अपनी ख्वाहिश है उसको पाए तकमील तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने तो वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया हुआ है कि जनाब जो भारत ने किसी तरह की कोई शरारत की दोबारा, तो उसको उससे ज़्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा जो कि 10 मई को दिया गया था। लिहाजा सिचुएशन ज़रा मुझे अब हालात थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और देखना ये है कि क्या भारत के अंदर ये जो वॉर नैरेटिव है या ये जो एक माहौल की क्रिएशन है उसके हवाले से कोई साइब आवाज़ सामने आती है या नहीं, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग एक हद तक तो रवायती रह सकती है, लेकिन उसके बाद वो कब गैर रवायती जंग में तब्दील हो जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता, और यही इस सारी सूरत हाल का सबसे ज़्यादा संगीन नुक्ता है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।